सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वकल्याणं सर्वधर्माणां जयं जयं नमः साराय स्वामी चित्स्वभावाय भावाय दुनिया में मेरी प्रसिद्धि हो, दुनिया मेरी प्रशंसा करे और मैं जो कहता हूँ उससे दुनिया खुश हो जाए। ऐसा जिसे अंतर में अभिमान का प्रयोजन हो, उसका ज्ञान भले ही सच्चा हो तो भी वास्तव में अज्ञान है, इतना ज्ञान है। सारा अज्ञान जो यही फंसा है बस। ये तो गुरुदेव भी होते हैं तो ये बीमारी बहुत खतरनाक है और ये जिनवानी पढ़ने वाले को ज़्यादा मिलती है क्योंकि उसको जैसे ही थोड़ा लगता है ना, थोड़ा ज्ञान बढ़ गया तो अपने आप को सुपर समझने लगता है। जिनवानी की शर्तें सुनते ही नहीं है। गुरुदेव की क्या पूरी जिनवानी एक ही बात कह रही है कि जब तक इसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक इसका ज्ञान मिथ्या है और वो मिथ्या ज्ञान भरोसे लायक नहीं है। मैंने वो ज्ञान अपने आप को भगवान नहीं बना सकता। अगर ऐसी शर्त इसको समझ में आ जाए तो नशा उतर जाएगा। हर दिन जिनवानी की यही शर्त है। जैसे अभी अपन ने 7 भय की बात सुनी तो 7 भय अगर समझ में आ गए तो 7 भय रहित हो जाना चाहिए और 7 भय तो वैसे कि वैसे ही चल रहा है तो समझ में नहीं आई इसको कुछ। जब अपने को नहीं आई तो दूसरों को क्या समझाएगा। जैसे निशंक की बात है तो ये स्वभाव को जान के निशंक हो जाना चाहिए ना, तो नहीं हुआ ना तो इसका मतलब इसमें ज्ञान है भी तो खुद ही भरोसे लायक नहीं हो। ये बहुत बड़ी कला है। ये गुरुदेव की बात को जो बारीकी से सुनते हैं तो बस उसको वो समझ जाना चाहिए कि अपने को जिनवानी भी उसके मुँह से सुनना चाहिए जिसका वजन अपने शुद्धात्मा को बताने में जा रहा हो और वो खुद भी बार बार ये शर्त अपने लिए भी लागू करे और दूसरे के लिए भी। इतना सुनने से पढ़ने से संतुष्ट होने का काम नहीं है जब तक आत्मानुभूति नहीं हो। तो इसीलिए 11-9 पूर्व पढ़ के जीव अज्ञानी रहा, यही फंसा था। एक तो व्रत तप करके फंस गए और ये शब्द ज्ञान में फंस गया क्योंकि वो ये दोनों से बाद में प्रशंसा मिलती है और वो अपने आप को धर्मात्मा मान लेता है और मान आके डूबा क्योंकि वो कंपाउंडर है और डॉक्टर समझ गया अपने को। अब तो खुद भी मरेगा दूसरे को ही मारेगा। इसलिए शर्त रखना चाहिए जब तक अपने को अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है तो इस सारे क्षोभम ज्ञान को, कर्म जनित ज्ञान को जिनवानी मिथ्या ज्ञान और अज्ञान कह रही है। इसमें जगत की प्रशंसा मिले नहीं मिले उससे कोई वास्ता नहीं है। अपना खुद का भी वजन शुद्धात्मा की अनुभूति होने पर जाना चाहिए। उसकी वाणी में बार बार पंच परमिष्टि का भी यशोगान दूर की बात है, सेकेंडरी है। फर्स्ट प्राइमरी देखो गुरुदेव को सुनो आप एक बार अपने आत्मा को हर लाइन में भगवान सिद्ध करते। वो ये नहीं कहते कि वहाँ भक्ति करने जाओ वहाँ करने जाओ, कुछ नहीं। उनके तो वाणी में आत्मा झरता था। ये वक्ता की पहचान है। अज्ञान दशा में भी उसका वजन शुद्धात्मा को समझने पे जाना चाहिए। इधर उधर का कोई सा भी बहुमान वो उलझ जाए तो वक्ता सही नहीं है। वो जैन दर्शन खुद भी फंसा ही हुआ है, दूसरे फंस जाएंगे उसमें। तो ये अपनी जवाबदारी है कि थोड़ा बहुत जो जिनवानी से टचिंग वाला अपना ज्ञान है तो सबसे पहले तो जो जिसके पास अपन सुनने गए उसके ज्ञान की भी परख कर ले कि इसका वजन किधर जा रहा है। बात समझ में आ रही क्या है। ये अपने आप को बचाने के तरीके हैं। फंस जाएगा नहीं तो पूरी दुनिया तो उलझी हुई है और सोता जो है बेचारा वो नहीं समझ पा रहा है, वो भी उलझ जाता है क्योंकि उसको समझ लेता है। ये अपने लिए भी बात है, दूसरे के लिए तो दूसरा जाने। जब तक अपने को आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक अपना ज्ञान मिथ्या है। क्षैपशम ज्ञान के जैन दर्शन में कोई वैल्यू नहीं है। और लाइन की गाथा कह रही है। 7 भय की बात चली तो अगर अपने आप को 7 भय रहित नहीं कर पाया तो कुछ भी अक्षर भी समझ में नहीं आया उसको। ये दुनिया को 7 भय रहित बता देगा अपनी भाषा में, जाएगा और भाषण दिया बहुत सारे और खुद के ऊपर ये परिस्थिति आ गई तो कांपता रहेगा भाई से। तो इसका नाम जिनवाणी पढ़ना थोड़ी। जिनवाणी तो अपने लिए पढ़ी गई थी कि 7 भय के बारे में, ये परिस्थिति के, ये भय के वातावरण में तेरा खुद का ज्ञान क्या कर रहा है।
कि खुद तो कांप रही है। अब ये शंका चल रही है उसको, निशंकित अंग है ना, अब ज्ञानी होते से निशंकित अंग पैदा हो जाना चाहिए। तो अभी अपने कोई शंका बनी हुई है, अपनी शंका निर्मूल नहीं हुई है, तो दूसरे को निशंक कैसे करेगा ये? तो ये बात तो यही है ना, समझ में तो नहीं आई ना, आ गई कि नहीं आई कि हाँ आ गई, तो फिर शंका कि वो तो वैसी है, इसको समझ आने की नहीं दिन वाली। इसको खाली तोते जैसा ज्ञान में आने की बात है। समझ में आने का अर्थ है कि वो इसके निशंकित अंग पैदा हो जाए। इसलिए इसको बार बार ये जानना चाहिए, समझ में नहीं आई, समझने का भी प्रयत्न कर रहा हूँ, और अभी प्रयत्न में मेरे कचास है, इसलिए मेरी शंकाएं जा नहीं रही है, इसलिए मेरे भी साथ भाई जा नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे को भी आत्मा का यथार्थ भावासन आ नहीं रहा है। अरे ये तो अगर गुरुदेव नहीं मिले होते तो अपन जहाँ फंसते थे अनादि से वहीं फंस जाते फिर जाके। तो दो ही ठिकाने हैं, एक तो व्रत तप त्यागी पर उधर फंस जाता है, और एक इधर शिव ज्ञान में फंस जाता है। दो ही का आत्मा तो रह गया, वो दोनों अपने को ज्ञानी मानते हैं। अभी जितने भी है वो भी अपने को अज्ञानी थोड़ी मानते हैं, चाहे शायद पढ़ने वाला चाहे त्यागी, वो दूसरों को देखते ही हीन भावना से। आपको क्या आता है? तो आपको क्या आता है? आत्मा के बारे में क्या जानते थे? पसीना आ जाए। ये शर्तें हैं सब, अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाने की शर्तें हैं, कठिन पड़ती पाती। अरे डॉक्टर के पास जाने से पहले लोग में भी उस डॉक्टर का पहले परिचय करता है, क्योंकि अपने आँख का हड्डी का जी जान का सवाल है। तो एक्सपर्ट भी है कि नहीं, कि नया नया से खड़े मेरे ऊपर प्रयोग तो नहीं कर रहा है कि चला जाएगा? कि देखो साहब, एक जना 10,000 फीस ले रहा है और एक 2,000 ले रहा है, अपने 8,000 बच रहे हैं, चलो अपन उसके पास। वो 8 बचाएगा कि प्राण खो देगा? ये जवाबदारी अपनी है। सब जगह होशियार है, कोई सभी सामान खरीदेगा तो पहले टिकाऊपन देखेगा, यहाँ चाहे जिसके पास सुनने बैठ जाएगा। अरे उसको खुद को जिनवाणी का श्रद्धान है नहीं है, जिनवाणी से उसको आत्मा निकालना आ रहा है नहीं आ रहा है, जिनवाणी के अनुसार बोल रहा है कि जिनवाणी से विपरीत बोल रहा है, वो क्या शरीर से तो आत्मा की सिद्धि ज्ञान की सिद्धि नहीं कर रहा है, बार बार उसका वजन दूर किसी पंच परमेष्टि को छोड़कर किसी अन्य की प्रशंसा में तो नहीं जा रहा है। ये सब अपनी जवाबदारी है। अगर ऐसा दिख जाए, कोई जरूरत नहीं सुनने की, दुनिया को किसे लगे, इतना तो पहले ही निर्णय हो जाना चाहिए। ये गुरुदेव की बातें सुने लोगों ने, इसको बस की नहीं है, ठगाएगा बुरी तरह, ठगाई ना फिर ठगा जाएगा। दूसरे को क्या ठगे, खुद ही जो ठगाना है दूसरे क्या ठगे। देखो आपने तो बहुत अलौकिक बात चली हुई, देखो ये खूब विचार करना चाहिए इसको कि ज्ञानी आखिर जिनवाणी किसको कह रही है, और मैं ज्ञानी क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। जिनवाणी कह रही ज्ञानी मने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मने उसकी सत्य दृष्टि हो गई, उसका सत्य श्रद्धान हो गया। किसके प्रति? कि अब वो जो बात है जिनवाणी के अंदर दो तरह की बातें आती है, दो तरह की। कैसी? एक निश्चय की, एक व्यवहार की। निश्चय की कौन सी होती है? कि जो अपने शुद्धात्मा के आत्मानुभूति के बल पे निशंक हो गया है, तो वो आत्मा की अनुभूति के आधार से निशंक हुआ, ये हुआ निश्चय। और जब वो अभी अरहंत तो बना नहीं, तो उसकी साधक दशा भी होगी, तो उसका बाहर के प्रति कैसा रागादि का परिणाम रहता है जिनवाणी के प्रति, बाहर के प्रति, तो उसका नाम व्यवहार है। तो उसमें जो उसको निशंकित अंग जन्म हुआ ना, उस निशंकित अंग का, तो दूसरे आचार्य ने जो वर्णन किया है वो उसके चारित्र की तरफ से करा है। रत्नकरण का 4 में 8 अंक का वर्णन है, वो भी दूसरे शास्त्रों में भी है। तो वो जो वर्णन है वो उसके व्यवहार पक्ष को मुख्य करके करा गया है। कुंदाचार्य ने इसका निश्चय पक्ष लिया है कि निशंक हुआ कैसे, और निशंक अपने को कैसे बनना है। तो उन्होंने कुंदाचार्य की ही शैली। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो जीव अपने आत्मा का श्रद्धान करके, और श्रद्धान कैसे होता है कि वो आत्मा की अनुभूति के बिना नहीं होता है। आत्मा की अनुभूति के बिना सिर्फ भाषा में कुछ ज्ञान में बात आती है, तो उसमें जो है अपने आत्मा को, अपने ज्ञायक स्वभाव को टंकोतीर्ण एक रूप ज्ञायक भाव मयता के कारण, ये ज्ञायक भाव मयता बहुत जान है जय दर्शन की।
जैसे ज्ञायक भाव महता का अर्थ ये होता है कि अभी अपन यहाँ से गए तो कोई सा ना कोई सा तो परिस्थिति बनती है, मैंने विकल्प होते ही है, तो ज्ञान तत्काल उस विकल्प में डीलिंग करने लगता है। बात समझ में आ रही है? जो भी परिस्थिति बनी, मतलब अपन किसी से बात भी करे तो उसमें एकदम डूब जाता है और ये बात छोड़ देता है, सब नहीं आ रही समझ में। जैसे खाने बनाने की क्रिया हुई, व्यापार व्यवसाय की हुई, किसी से बातचीत हुई तो तत्काल पूरा उसमें डूब जाता है। ये महता है, ये महता का चिन्ह है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अभी भी कथा थोड़ी सी भी स्टार्ट हो जाए तो ज्ञान डूब जाता है उसमें, ये मय हो गया उसमें। तन्मय, रागमय, विकारमय, ऐसा हो रहा है इसको। ये जिनवाणी पलटना चाहती है कि सोच समझ के तन्मयपना स्थापित करो, मैंने ज्ञान अपना और ज्ञेय में तन्मय हो गया, अब मरे गए तो हो तो सकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए उसका जो वह तन्मयपना हुआ वो इसके लिए मुसीबत लेके आएगा। कभी अपने को लगता नहीं ऐसा कि अपन उससे बातें कर रहे हैं, उसको सलाह दे के अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सुनता थोड़ी कोई। इसको ये भी समझ में नहीं आती वो नहीं सुन रहा है, इतना ये भी तो आउट है। समझाने वाला खुद समझा ही नहीं, क्या समझाएगा दूसरे को? खुद ही नहीं समझ में आ रही है, दूसरे क्या समझाए? खुद ही जो निशंक नहीं हुआ दूसरे क्या निशंक करेगा? खुद ही को जिनवाणी का भरोसा नहीं आ रहा, दूसरा क्या दिलाएगा? खुद ही को जिनवाणी नहीं समझ में आ रही, दूसरा क्या समझाएगा? जिनवाणी का वचन कुंकुंदाचार्य क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये उसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुंकुंदाचार्य की वाणी को समझाएगा? वो कभी व्यवहार के ग्रंथ पढ़ लेगा तो वैसा वैसा मान लेगा। सम्यक दृष्टि को जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होता है ये व्यवहार का, परंतु ये राग का पक्ष है, ये रागादि रूप वर्तन है उसका, इसलिए व्यवहार है। और इसलिए उसके शंका में तो कर्मों का बंधन होता है, निशंक होने में निर्जा होती है, निश्चय पक्ष में भी उसको मोक्ष मार्ग शुरू होता है, निर्जा होती है, और व्यवहार पक्ष में भी बंधन होता है। कैसी अलौकिक बात है। मेरे को तो एक बार पढ़ने के बाद तृप्ति नहीं होती, पेट नहीं भरता उसका, क्योंकि ज्ञान का अभ्यास तो कुछ कर ही नहीं रहा अपन, उसका तो भाषा में सही सही आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतनी आसान नहीं है ये। कैसे निशंक होना स्वभाव के प्रति, जो बिल्कुल परफेक्ट डॉक्टर होता है ना वो किसी की सुनता नहीं है, वो क्यों आपको ये दवा सूट होगी, आपको लेना हो ले, दूसरे के पास चले जाओ जो परफेक्ट है, और वो कह रहा ठीक है इसमें फायदा नहीं होता तो अपन ये कर ले, वो खुद ही शंकित है, वो क्या इलाज करेगा? ऐसा देव शास्त्र गुरु के देव होंगे तो यही होंगे, वितरागी कोई नहीं होगा। इनकी ही वाणी मेरे को मोक्ष मार्ग बनाने में निमित्त हो सकती है, वो भी निमित्त कह रहे हैं, क्योंकि कार्य तो मैं करूँगा तब होएगा, पर इनकी वाणी के बिना नहीं होएगा, नहीं तो वो वाणी में ही भटक जाएगा। कह रहे ये भी सत्य ये भी सत्य है, और ये भी तो आत्मा की बातें करते हैं, अरे पर वो आत्मा की बात नहीं कर रहे तो उसकी दुकान चलेगी कैसे? पर उसमें कितनी खोल रही है देखना नहीं आएगा तेरे को। ऐसी अलौकिक बात है। एक तो ये है कि यहाँ 100% शुद्ध सोना मिलता है, और एक ये है कि यहाँ बेंटेक्स की ज्वेलरी मिलती है। दो दुकानें हैं तो जो बेंटेक्स है वो तो क्लियर ही नकली है, पर जो 100% है उसमें मिलावट खोज रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने माल को 100% बनाने बेचने के लिए 80% तो असत्य रखेगा और 20% नकली रखेगा, तभी तो 100% का भरोसा करके टंगाएगा। तो जिस जीव को ये बात पता है कि आत्मा की बात बगैर जैन दर्शन चलता नहीं है, तो आत्मा की बात बोलेगा, पर कितने परसेंट? 80। जिस जगह पे ये बात आ रही है कि शरीर की क्रिया से आत्मा को लाभ होता है, वो स्पष्ट बेंटेक्स की दुकान है, वहां मिलावट क्या हो, पूरा ही नकली है। जहाँ ये बात चल रही है कि शरीर की क्रिया से या कषाय की मंदता से धर्म होगा, अभी पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, पंचम काल में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, वो तो स्पष्ट लिखा है कि बेंटेक्स की दुकान, गए कहाँ वहां पे? नहीं आ रही बात। अरे पुण्य भाव से धर्म होता है, ये तो श्वेतांबर में तो कह ही रहा है। पाटले जी कुछ समझ में आ रही कि नहीं? 7 भय से काँप रहा है ना, ये तो 7 भय से काँप रहा है।
अब सात भय का ट्रीटमेंट जो कर रहा है, यानी भय की सामग्री से दूर रखने के प्रयत्न ये कर रहा है, तो अब भूख लगी, मर जाऊंगा इस डर से रोटी खाई, बीमार हुआ इस डर से दवा ली, मैंने जो भी है देख लेना। तो अब ये हुआ, तो ये बताओ कि इसने भय का उपचार जो करा है उसके लिए समय सार पढ़ने की जरूरत है? तो समय सार पढ़े बगैर ही कर रहा है। वो समय सार पढ़ने के बाद तो इलाज की पद्धति बदल जाती है। ये भाई मेरी डिक्शनरी में नहीं है। अच्छा, बोलना तो सीखो, विकल्पात्मक ज्ञान सही होता है तो फिर आत्मा की अनुभूति होती है। विकल्प में डरपोक है तो वहाँ क्या होएगा उसमें कि भाई वो मैं जानता हूँ अनादिकाल हो गया, मुझसे भय का डर रहा, ये सब परिस्थिति है, पर अब मेरे को कुछ वीतरागी देवशाल गुरु का समागम मिला, उससे मेरे आत्मा का स्वरूप मेरे को समझ में आया, तो इसके अंदर भय नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, आकस्मिक घटना तो कोई इसमें होती ही नहीं है। क्या रहेगा? द्रव्य द्रव्य रहेगा, गुण गुण रहेगा, पर्याय पर्याय रहेगी, संयोग संयोग रहेगा, संयोग का तो स्वभाव जाएगा उसका, और द्रव्य का स्वभाव पर्याय बदलेगी, उसमें अकस्मात कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे को डर किस बात का? ऐसा एक बार निडर होकर बोलना तो सीखे, तो काम करेगा। तो ये जो इलाज कर रहा है तो उसके लिए समय सार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हो तो अनादि से कर रहा है। कैसी अपूर्व बात है, कुछ अपूर्वता भी लगती है कि नहीं लगती कि वही घिसी पीटी बातें लगती है। सब कल ही तो बोली थी, आज में तो वही बोल रहा हूँ। रोज नहीं है, बारीकी से सुनेगा तो लगेगा रोज नहीं है, और अपन विचार नहीं कर पाते। आप करो विचार, तो बहुत सारी बात अपना ज्ञान अंदर से ला के देगा। जरा इसको काम तो सौंपो, इसको एक काम सौंपो। जिनवाणी कह रही है निशंक जब होगा जब आत्मा का स्वरूप जानेगा, तो अपने को आत्मा का स्वरूप समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो खुद ही अपने सब गलती भी ढूंढ लेगा, उसकी अपने पुरुषार्थ की कमी भी देख लेगा। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ होमवर्क तो करे, यहाँ सुनने के लिए आता है, होमवर्क ले जाने के लिए, घर पे करने के लिए ले जाता है, और ये इतना काम करे सब क्योंकि यहाँ तो खाली सुना है कि प्रैक्टिकल तो घर करना है इसको। परिस्थिति तो घर बिगड़ेगी, यहाँ बिगड़ेगी क्या? निशंक जिनवाणी के आधार से अपने को तो पग पग पे शंका क्या हो जाएगा, माने वो सातों भय से कांप रहा है, सबके समाधान जिनवाणी के अंदर है। तो पहले विकल्पात्मक श्रद्धा जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए, और वो भी इतना दृढ़ और पक्का होना चाहिए कि सम्यक दृष्टि की निशंकता में, और जो वास्तविक समझ गया उसकी निशंकता में कोई अंतर नहीं दिखे वाणी में। अब उसका अंदर एक जरा सा रह गया बस, कौन सा? आत्मानुभूति का वो होने वाला। तो वो जिसका विकल्पात्मक ज्ञान और श्रद्धा सही है उसको वो बहुत जल्दी होने वाला है, और जिसका विकल्पात्मक ज्ञान ही खोटा है, भाषा में भी डर रहा है, उसको बात ही दूर है। तो जो पहले निश्चय व्यवहार वास्तविकता का जन्म तो निश्चय के बाद होता है, वो उसके पहले का व्यवहार ठोस होता है, वो व्यवहार नाम भले ही नहीं पाता है, पर वो उसके पहले वाला व्यवहार वो बिल्कुल इतना मजबूत होता है कि असली व्यवहार उसमें कोई अंतर, एक रत्ती भर वो जिनवाणी जानती है, और वो खुद भी समझ गया कि ये व्यवहार जिनवाणी नहीं कह रही, ये भी प्रैक्टिस कह रही है, और मेरे को ये निश्चय प्रकट हो जाएगा तो इसका सारा नाम व्यवहार हो जाएगा, जिसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है। वो खुद इसको व्यवहार नहीं मानता है तो नहीं ठगाएगा, और इसने भी व्यवहार मान लिया तो अब जगत में तो विचार अज्ञानी भोले तो व्यवहार मान ही लेंगे, ठगा जाएगा बुरी तरह से। यानी ये शर्त अगर याद रख ली, उतार ली इस हृदय में, इस पूरी जिनवाणी की, कि जब तक मेरे को मेरे आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाए तब तक मेरे को जिनवाणी का एक शब्द भी नहीं उतरना है, क्योंकि जिनवाणी को तो आत्मा समझाना है, और आत्मा समझ जाए उसका रिजल्ट आत्मा की अनुभूति है। तो मेरे को भी आत्मा समझने के लिए और कसर बाकी है, मेरे को भी सात भय चल रहे हैं, ये दूर नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को इसकी एक भाषा भी याद समझ में नहीं आ रही। ये बोलने के नाम समझना थोड़े है। अगर आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो तो निशंक होकर के बताओ, अगर आप अपने को बहुत पुरुषार्थ बुद्धिमान समझते हो तो सात भय रहित होकर बताओ कि परीक्षा है, नहीं तो डरपोक है तो कुछ भी नहीं समझ रहा जिनवाणी, मर जाऊंगा तो फिर वही आ गया, रोटी टाइम पे नहीं मिली तो, अब ये तो कितने तेरे तो लगाए, कितनी अलौकिक बात। कुछ अंदर की कोई मेहनत लगती नहीं है इसको, लगे तो निहाल हो जाए, लगे तो इसका काम शुरू हो जाए, लगे तो फिर ये भाषा और इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगा।
यथार्थ अभ्यास करेगा। देखो कितना रहस्य खोल दिया उन्होंने। ये शंका पूरी तरह से जाती है या परसेंटेज में? बिल्कुल नहीं, 100%। या तो 100% मिथ्या दृष्टि रहेगा या 100% सम्यक दृष्टि। नो परसेंटेज। चारित्र में परसेंटेज होता है, श्रद्धा में कोई परसेंटेज नहीं होता। ये जैसे हमने सुन लिया आपसे कि निशंकित होना चाहिए, इसमें ये डर नहीं होना चाहिए, समझ में भी आ गया, पर डर जाता नहीं है या कम जाता है? ये डर जाता नहीं है या कम जाता है, ये अभ्यास की कमी की सूचना है। आप जिनवाणी को बारंबार पढ़िए, इसमें इतने सारे, आप एक समस्या कोई सी भी रखो और उस समस्या की इतनी सारी मेडिसिन है। कौन सी? क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, छह द्रव्य की स्वतंत्रता, जिनन भगवान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ये सारी टैबलेट है। अब ये सारी टैबलेट में आप कोई सी भी समस्या और इस टैबलेट को यूज करो, वो टैबलेट काम करेगी। कोई से भी हो, आपके आर्थिक शारीरिक परेशानी कुछ भी आई तो छह द्रव्य की स्वतंत्रता कि भाई उस पदार्थ का परिमाण उस काल में जैसा होएगा वैसा होएगा ना, तो इसमें शंका डर की क्या जरूरत है? निमित्त और उपादान में जिन्हें परमात्मा ने कहा है ना कि निमित्त कोई कार्यकारी नहीं है, तो निमित्त काय को ढूंढ रहा है? इसके उपादान की योग्यता से कार्य होगा तो उसका भी होगा, अपना भी होगा। तो आप रखो कौन सी समस्या है जिनका इनके अंदर समाधान नहीं है, तो वो ये समाधान से भयभीत इसलिए है कि वो 6 सिद्धांतों के अंदर इसको भय है, मतलब पक्का अभ्यास नहीं है उसको। आपको बात समझ में आ रही है? कोई सा भी निमित्त में भी शंका है, उपादान में भी शंका है, निश्चय व्यवहार में भी शंका है, आत्मा के स्वरूप में भी शंका है, केवल ज्ञान में शंका है, क्रमबद्ध पर्याय में शंका है। वो एक समझे तो सब समझ में आ जाती है, ऐसी बुद्धि हुई है वो। पंच परमेश्वर में एक का स्वरूप समझ में आ जाए, ज्ञानी का स्वरूप समझ में आ जाए कि आत्म ज्ञान के बल पे ज्ञानी होता है तो खुद ज्ञानी बन जाएगा। क्योंकि ज्ञानी का परिचय ये खुद ज्ञानी बने तब होता है, या आंखों से परिचय नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान सम्यक ज्ञान अंदर आत्मा की पर्याय है, तो आंखों का विषय थोड़ी वो, क्योंकि भाषा आने से समझ में ऐसा नहीं है वो इसको सम्यक ज्ञान होगा तो सब समझ जाएगा। एक महिला को जो डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, तो जितनी भी महिलाओं को प्रसूति में दर्द होता है सब समझ जाती है कि वो ऐसा दर्द होता है। बाकी उसके पहले वो कितने भी दर्दों का बखान करे, लेडी डॉक्टर नहीं बन जाए, वो खुद बांझ हो तो वो दर्द नहीं समझती है उसका, हजारों ऑपरेशन कर दे वो, पर उसके जो दर्द की अनुभूति है वो जो अकेली महिला जिसने भोगा, कोई सी भी नहीं पढ़ाई करी हो तो सब समझती हो। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, समझ में आ रही है? महावीर भगवान का जीव शेर के पर्याय में आत्मानुभूति हुई तो वो 3 लोग के सब सम्यक दृष्टि का स्वरूप समझ गया हो, बोले नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और पंचम गुण स्थान हुआ, 2 कषाय का भाव, तो जितने सर्वार सिद्धि के देव उनसे ऊंची पोजीशन हो गई, चाहे वो तिर्यंश हो। त्रिलोक मंडल हाथी पंचम गुण स्थान हो गया, तो जो समझदार थे तो थालियां ले लेके खड़े थे, कहा वो तिर्यंश ना तो वैसा देवगति में हो सकता है, ना यहाँ पे कोई मनुष्य है, पर वो किसी क्या टॉप पोजीशन है उसकी, वो ज्ञान ही सब समझ जाएगा। भाषा का मार्ग, भाषा का काम थोड़े, तो ये भाषा तो अपन से एक सीखने समझने के लिए आदान प्रदान करके समझ रहे हैं, इसकी बातें सब समझ जाएगा वो। दांत का दर्द कौन मुंह से बखान कर सकता है? और किसी को हुआ कि नहीं हुआ? किसी को नहीं हुआ। यह कितने भाग्यशाली है, किसी को हक का दर्द नहीं हुआ। अब उसके लिए कितने शास्त्र लिखे हो, अरे कुछ नहीं भी, तो ठीक होएगा जब भी मेरे को समझ में आएगा, वो है जब भी मेरे को समझ में आ रहा है। सम्यक दृष्टि काय से बना? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव महिता के कारण ऐसी शंका नहीं होती कि मेरे उसको कर्म से बंधा हूँ, कर्म से बन जाऊंगा, अभी मेरे इतने कर्म बाकी है, इतने कर्म नाश होंगे जब मैं अरहंत बनूंगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि ये मार्ग में अपन आ तो गए पर अपन भगवान बन पाएंगे कि नहीं, ऐसी शंका नहीं होती उसको। यह आत्मानुभूति हुई है, यही अरहंत भगवान का स्वरूप है, इसकी अनंतता का नाम जिनन परमात्मा है, इसी की बढ़ती हुई दशा का नाम पंचम गुण स्थान है, और इसी आत्मा में बारंबार लीन होते हैं तो मुनि दशा आती है। इसके अलावा दुनिया में सुखी होने का कोई मार्ग नहीं है, इसमें शंका नहीं होती है उसको, किसी से पूछने भी नहीं जाना पड़ता है उसको। कितना निशंक हो गया, कैसा
हो मेरी ऐसी दशा, मैंने अपने को किस दिन अपने शुद्धात्मा का ऐसा भरोसा होगा, अब किस दिन होगा, अपन करेंगे उस दिन होएगा। अपन खुद ही नहीं करते, यहाँ से गए तो फिर वो तन्मयता दूसरे में हो जाती है। एक दिन की बीमारी थोड़ी है। अभी तो हाल अपने को चेकअप ही नहीं आ रहा अपने को, क्योंकि जिनवाणी कह रही है ज्ञानी ज्ञान जब बनाया जब वो ज्ञान में तन्मय हो गया। देखो ज्ञायक भाव मयता के कारण हुआ है वो ज्ञानी। तो अपने पास भी आत्मा तो है, सभी जीव के पास है, पर इतना ही है कि ज्ञानी ज्ञायक भाव में तन्मय हो गया, तन्मयता के कारण ज्ञानी बना वो। अज्ञानी उसके पास आत्मा तो है पर वो तन्मय राग में है, आत्मा तो है पर तन्मय भी कथा में है, आत्मा तो है तन्मय वो बाहर की पंचायत में। कोई दुकान की बात छेड़े तो सब तन्मय हो जाता है, जिससे दुकान का सीए यही हो। एक सब्जेक्ट तो छेड़ा जरा उसको, ऐसा बिल्कुल बम्बार्डिंग लेके बैठा है कि वो पूरी डॉक्टरी बता दे। वो डॉक्टर कह दे कि इस ऑपरेशन में ये परहेज की बात नहीं है, वो इतना बताएगा ऐसा परहेज करना, नींबू नहीं खाना, ये नहीं खाना। और यार तू डॉक्टर है कि वो डॉक्टर है? उस मूर्ख से सुना ही काय को? और डॉक्टर के पास जाके कहना कि सर मैंने तो सुना ये परहेज है वो परहेज, तो कहना आपको करते आए काय को, हमारे पास वहीं करा लेते इलाज। समझ में आती है, अपनी गलती समझ में आती है। बिल्कुल आवारा ज्ञान है, फुर्सत में बैठा है सलाह देने के लिए। आप वो छेड़ के तो देखो उसको। अब उसने सब्जेक्ट उसके पास एक और पढ़ गया है तो ये कोई मिल जाए बेचारा कम पढ़ा लिखा कि देखो उसको सम्यक दर्शन भी करा दे, मोक्ष भी करा दे, खुद के क्या दशा है इसकी। रखने वाला अर्थात जीव निश्चय से कर्म से बंधा है ऐसा संदेह या भय, ये मिथ्यात्वादी भाव का अभाव होने से उसको पूरा मोक्ष मार्ग क्लियर हो गया। और उसको जो बाकी की जो कषाय बच गई है, वो बाकी की कषाय का वर्णन प्रवचन सार के अंदर बताएंगे कि उसका जितना जितना दूसरी कषाय का परिणाम है उतने उतने परिणाम का कर्ता सुख दुख का भोक्ता वो जीव है। पर समय सार के अंदर उसका नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि समय सार की तो पद्धति है कि शुद्धात्मा को इसने अपना जान लिया, कषाय को भी ने जान लिया, तो वो अनंतानुबंधी की गई तो प्रत्याख्यानों के अप्रत्याख्यानों के संजल वो तीनों कषाय मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरी जहाँ पर दृष्टि है वहाँ पे इन कषाय का अभाव है, इसलिए मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मैं उसका कर्ता भी नहीं, स्वामी भी नहीं, और उसके दुख का भोक्ता भी नहीं। वो पुद्गल का परिणाम है, मेरा नहीं। मेरे आश्रय से जो परिणाम हुआ सिर्फ मेरे अंदर वो आता है। जो मेरे आश्रय को छोड़ करके जो परिणाम हुआ उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। वो जिसके लक्ष्य से हुआ उसका है। ये है समय सार का पेटर। अब ये क्या है कि खिचड़ी सुनता है, दूसरे सब सुना के अंदर निर्णय तो कुछ होता नहीं, तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। यार वहाँ आचार्य ऐसा कह रहे थे, यहाँ ऐसा कह रहे थे, तो क्या करें इसका? वहाँ वो बात सही है, ये बात सही है। वहाँ पर्याय में अगर इतना वो राग आदि हो ही नहीं तो अरहंत बनने का अभ्यास क्यों करें? और वहाँ पर्याय में अगर वो राग आदि का परिणाम है और उससे दुख नहीं होता, कर्म नहीं बनते हो, तो फिर मोक्ष मार्ग तो वहीं अरहंत हो जाना चाहिए ना। तो ये बात अभी नहीं करेंगे, वो बात वहाँ करेंगे। ये खुद ही समझ जाएगा कि भाई जितना जितना मेरी पर्याय में दुख है उसकी जवाबदारी मेरी है। पर ये बात की बात है, अभी एक बार मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाए, इसे ज़्यादा सुनने में ना खिचड़ी हो जाता है उसका दिमाग। जैन दर्शन ज़्यादा समझने का नहीं है, जो समझ रहा है उसको ग्रास अप कर जाए एकदम से। सब ज्ञान बढ़ाने का नहीं, जैसे ये आया ना अभी निशंकित, अभी जिंदगी में कभी नहीं चलेगा। तो इसके बिल्कुल इतना अभ्यास हो जाए कि इसके अंदर निशंकता के बीज पड़ने लगे, निशंक होके दिखा दे। इस तरीके से होता है अभ्यास। देखो मेरा पैटर्न तो ऐसा है, आपको जिसको जैसा समझ में आए। कुछ बात समझ में आ रही क्या? जिनवानी रिजल्ट चाहती, भले ही सही रिजल्ट नहीं आए पर उस दिशा में चल रहे हैं, इतना तो निर्णय हो कि हमारी चलने की डायरेक्शन सही दिशा है। मैंने अगर पहले जैसा ही भयभीत जिनवाणी समाचार पढ़ने के बाद भी रहा तो फिर पढ़ा नहीं पढ़ा में अंतर क्या रहा? इसकी कषाय जो है, जब तक इसने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी, इसकी कषाय, इसके घबराहट, इसकी लोभ की प्रवृत्ति, इसकी कर्ता बुद्धि, इसके घर के अंदर रहन सहन के वातावरण में जैसा नहीं पढ़ा था उस समय था, और ये पढ़ने के बाद हुआ तो कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं आया? और अगर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने से।
अरे कहीं से थका आ रहा आता है, पसीने में आता है, तो बाथरूम में से नहा के फ्रेश महसूस करता है कि नहीं, कि वैसे ही करता है? तो जिनवाणी पढ़ के भी कुछ फ्रेश महसूस कर रहा है कि वैसे ही रो रहा है? नहीं आ रही, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? और थक गया था ना दिन भर, रात को सोया था, सुबह उठ के फ्रेश महसूस करता है कि नहीं? तो संसार से थक गया था, तो इतनी मीठी बात सुनी तो कुछ थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है कि नहीं? अगर नहीं करता है तो जैसा था वैसे ही है। करते तो यहाँ आते ही। ये सब अपना अपना देखो, ऐसा ऐसा अपना अपना देखो, अपने खुद ही देखो, अपना चिंतन विचार सत्य तरफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपन जो सुन रहे हैं ये बात अपने को सत्य लग रही है कि नहीं लग रही। अपन मनोरंजन के लिए तो नहीं सुन रहे हैं, अपन याद करने के लिए तो नहीं सुन रहे हैं, अपन ये किसी को सुनाने के लिए तो नहीं सुन रहे हैं, अपन परीक्षा देने के उद्देश्य से तो नहीं सुन रहे हैं। क्या अरे वो मैंने पेपर ले रखे ना, उसमें इसका कोई हल आ जाए तो इनाम मिल जाए, इसके लिए तो नहीं सुन रहे हैं। अरे मूर्ख है, तो क्या काम है इसमें? अपने आप से प्रश्न करो कि ये मैंने सुना था तो मैं निशंक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? ये मैंने 7 भय सुने थे तो मेरे 7 भय टूट क्यों नहीं रहे? मैंने इतनी आत्मा की बात सुनी तो मेरे को आत्मा की महिमा क्यों नहीं आ रही है? मैंने आत्मा की इतनी बातें सुनी तो वो गेय की धन की महिमा क्यों नहीं टूट रही है? मेरे को ये अभी तो इतनी उम्र, इतने इसके बाद भी मरने का डर क्यों सताता है? जब मैं रोज अनादि में सुनता हूँ तो ये कोई काम नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है अपने आप से हल करने के लिए। है मेरी कर्ता बुद्धि जो बच्चों के अंदर उसको सुधारने में घर वालों में इतनी लगती थी, अब थोड़ी बहुत सुन लिया कि मेरा स्वभाव ज्ञाता है तो थोड़ी बहुत भी ढीली पड़ रही कि वैसे ही डंडे लेके खड़ा है घर पे। अब ये जाने ये तो सेल्फ असेसमेंट है, दुनिया को किसको दिखाएगी? तो आप देखो खुद कि ये टेबलेट खा रहा है तो असर कर रही है कि नहीं कर रही है, ये अपना अपना खुद देखो कितना काम कर रहा है, ये तो खुद देखे। जिनवाणी का तो नियम है कैसा कि आज जो बात आपने उपयोग लगा करके सुनी है, अगर वो बात आपको पसंद है झिरिए तो कल आपको इसे डबल समझ में आएगी। ये नियम है इसका। आज आपको अगर थोड़ी श्रद्धा हुई इसके प्रति तो कल श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, नियम है इसका। जिसको क्षय होता है क्षयिक की तरफ जाता है, तो ये ज्ञान अगर बढ़ गया तो क्षयिक ज्ञान की तरफ जाता है अगर सही हो तो। श्रद्धा भी अगर बढ़ गई तो सम्यक की तरफ दौड़ती है एकदम से। तो ये आप अपने अंदर सेल्फ असेसमेंट करके देखो, या आप अपने खुद की परीक्षा करो रोज के रोज कि हमको जरा से अनुकूलता नहीं मिले तो अनुकूलता याद आती है, और जिनवाणी सुनने को नहीं मिले तो अब कोई बात नहीं, आज कर्म का उदय ऐसे ही था, क्रमबद्ध में नहीं होना था, ये इसलिए सिखाई थी तरफ क्रमबद्ध। दुख क्यों नहीं हुआ तेरे? इस शरीर को रोटी देने का अधिकार क्या जब तक इसने आत्मा की बात नहीं सुनी? इतना चाहिए उसको। अब बुरी लगती है क्या करे, आप तो पढ़ो पढ़ो इसको, पढ़ ले तू तेरा पढ़ ले, हम क्या पढ़ा है इसको। मिथ्यात्वादी भाव का अभाव होने से निशंक बने उसने सारी कषायन से रहित अपने शुद्धात्मा को देख लिया, जान लिया, प्रतीति कर ली। तो अब वो जो बात है उसके लिए सब बिल्कुल सपने जैसी रह गई। या प्रत्याख्यान कब जाएगी, प्रत्याख्यान कब जाएगी, संजलन कब जाएगी? अरे ये मेरे स्वभाव में है ही नहीं, और ये मेरे जिस दृष्टि ने मेरे स्वभाव को स्वीकार करा, ऐसी सम्यक दृष्टि किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसी दृष्टि जिस दृष्टि ने इस शुद्धात्मा को स्वीकार करा, तो उस दृष्टि के अंदर भी ये कषाय का अभाव है। त्रिकाली आत्मा में तो अभाव है ही सही, और उस दृष्टि में भी इसका अभाव है। इसलिए ये दोनों मेरे दल के हैं, और जो बाकी का है वो पोर्शन अलग है। इसको निशंक निशंक हो गया। देखो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्वादी भाव को उसका अभाव होने से कि साहब अभाव तो वो पर्याय, अरे वो जो अभाव हो गया ना वो पर्याय में होएगा। और यहाँ भी जिनवाणी अपने कुंदाचार्य अपने शुद्धात्मा को बता रहे हैं, और उसमें इतना निशंक हो गया कि कषाय वषाय मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। दृष्टि कषाय को स्वीकार नहीं करती है, ज्ञान कषाय को भी स्वीकार करता है। ये दृष्टि और ज्ञान में अंतर है। दृष्टि केवल शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करती है, ज्ञान शुद्ध स्वभाव को भी स्वीकार करता है, और जितना परिणति में राग द्वेष उसको भी स्वीकार करता है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अगर ज्ञान में भी उसका इनकार हो जाए तो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। और ये सब ये समझना चाहिए। वो प्रवचन साहब जो लिखा है वो ज्ञान की प्रधानता से,
और ये श्रद्धा की प्रधानता से। अब ये तो गुरुदेव की कला थी कि वो सम्यक ज्ञान के ग्रंथ में से निश्चय निकालते वो सम्यक ज्ञान बता देते। अब ये श्रद्धा के विषय में श्रद्धा नहीं निकाल पा रहा है, समझ में आ रही? यहाँ पर समय सार के अंदर श्रद्धा सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान का परिचय कराते, वहां पर ज्ञान के साथ में श्रद्धा ज्ञान का परिचय कराते हुए श्रद्धा सम्यक दर्शन कराते हैं, क्योंकि यह शब्द टूटेगी थोड़ी कि सम्यक दर्शन के बगैर सम्यक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मुख्य तो वहां भी है। क्या मुख्य है? कि आत्मानुभूति होना चाहिए, उसके बगैर का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो बातें बहुत कठिन है। अब ये यार किसी को पसंद आए नहीं आए उससे कुछ नहीं, इधर टकटकी लगा कि इधर देखे इधर उधर क्या झाका झुकी करे, कौन आया कौन नहीं आया, किसकी हाजिरी भरे चपरासी है क्या? पर वो मनी इतना बेचैन है उसका कि बस लगते ही नहीं है, कठिन लगती है। मिथ्या उसका अभाव होने से निशंक, इसलिए भी जब निशंक हो गया ना तो उसको शंकाकृत बंद नहीं होता है, तो फिर क्या होता है कि निर्जय होती है। ये कितनी गजब की बात है। निशंक हुआ और निर्जरा चालू, सात भय रहित हुआ कि निर्जरा चालू। चौथे गुण स्थान की बात कर रहे हैं, पांचवें छठे में तो होती ही है, उसमें क्या शंका है? दृष्टि के बल पर निर्जरा वाली। हाँ, दृष्टि के बल पे 3 लोग से कलेक्शन कट गया उसका। अरे दृष्टि तो ये है कि वो विकार को भी स्वीकार नहीं कर रही है। ये विकार एक समय का है, बाहर का है, और विकार का संबंध कर्म के उदय से, मेरे से है ही नहीं, क्योंकि मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे चीज तो वो है जो मैंने दृष्टि के अवलंबन से पैदा हुई, मैंने मेरे आत्मा के आश्रय से जो कुछ हुआ वो मेरा है। जो मेरे आत्मा के आश्रय से पैदा नहीं हुआ, भले ही यहाँ हो रहा। बात समझ आ रही क्या? उससे मेरा कोई संबंध नहीं, इसमें उसको शंका नहीं होती है। अब वहां तो ज्ञान में तो कराएंगे कि भाई अभी तेरे 2 कषाय बाकी ये है, वो ज्ञान का विषय, दृष्टि उसको स्वीकार नहीं करती। इसलिए सम्यक दर्शन होते से उसको कब केवल ज्ञान होता है, इसी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल ज्ञान होने पर आत्मा में कुछ बढ़ेगा थोड़ी। केवल ज्ञान की पर्याय आएगी, जब आना होगी अपने क्रम में आ जाएगी। वो केवल ज्ञान में जो काम करना मैं तो अभी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को केवल ज्ञान की क्या जल्दी है? ये तो अज्ञानी को होती जल्दी केवल ज्ञान लग क्या करेगा कि जल्दी जल्दी टीवी देखूंगा और क्या करूंगा, और क्या करेगा? अच्छा, इसको केवल ज्ञान चाहिए काय के लिए बताओ? पूछो अपने दिल से, काय के लिए चाहिए केवल ज्ञान? सोने का भाव बढ़ेगा तो अभी से खरीद लो, कभी तो नहीं वाला नहीं। गजब की बात है, ऐसा चिंतन भी मिलना बहुत दुर्लभ हो गया। क्या दृष्टि होती है, क्या ज्ञान होता है, जिनवाणी क्या अभ्यास करा रही है, किसको हाईलाइट करा रही है, क्या द्रव्य होता है, क्या पर्याय होती है, जिनवाणी में 2 ही का किसका ज्ञान कराते, किसका श्रद्धान कराते, कितनी बातें हैं इसमें। और रोज सब बहुत सारी बातें आती है, जिसके ज्ञान में जितनी ताकत उसे पकड़ेगा। इसमें भगवान का स्वरूप आ गया, इसमें मुनिराज का स्वरूप आ गया, इसमें पंचम गुण स्थान वाले का आ गया, इसमें सम्यक दृष्टि का स्वरूप आ गया, इसमें सम्यक दर्शन करने होने की कला आ गई, इसमें सम्यक दर्शन नहीं हो तो मिथ्या दर्शन में क्या क्या विपरीतता होती वो बात आ गई, इसमें सेल्फ असेसमेंट की बात आ गई। कितनी बातें आई है इसमें। क्या है वहाँ खाली एक आत्मात्मा की बात तो कर रहे थे, समझ लिया तो आगे बढ़ो ना जल्दी, दूसरे भी हमें तो सुनना है हमको। आप तो अपनी बात करो, दृष्टि है ना क्या होता है? किस प्रमुखता की तरफ अट्रैक्शन है, हम किधर है, वो हमारी दृष्टि है। तो मतलब जब ऐसा हम इन सबसे हट जाते हैं तब हमने खिल गया, सब चीज रहती है वहाँ, कोई खिलते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, दृष्टि का अर्थ होता है विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति, अहमपना, ये इसको दृष्टि कहते हैं। तो हमारी दृष्टि संयोग के ऊपर है, आई समझे? संयोग के ऊपर है, शरीर भी संयोग है, दूसरे भी संयोग है। दृष्टि हमारी उधर होने से वो हमारा ज्ञान उधर ही काम करता है। ये दृष्टि उसका इंजन है, उसका ज्ञान भी वहीं काम करेगा जहाँ उसकी दृष्टि होगी। दृष्टि माने विश्वास, भरोसा। तो इसका विश्वास
भरोसा शरीर के ऊपर है, संयोग के ऊपर है कि अगर शरीर में कुछ बिगाड़ हो गया, साहब आप ही बताओ, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मैं आत्मा की बातें सुनने कैसे आऊँगा यहाँ पे? तो फिर आ गया ना वहीं का। तो आत्मा की बात सुनने के लिए यहाँ आना कंपलसरी है क्या? अब तेरी पोजीशन नहीं है, वो है क्या लगा, उसके स्वस्थ है, उसकी बात दिलाते हैं उसको, जो है वहाँ तेरी पराधीनता नहीं है, वहाँ भी सुन के काम हो जाए। ये सब समझना चाहिए इसको। तो मेरी दृष्टि, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मैं जिंदा रहूँगा तो खाने से रहूँगा कि शरीर से रहूँगा कि अनुकूलता से? बोलो, अरे आप जवाब दो ना, बोलो बोलो, जो के ना वो कहो। अरे भाई आपको कोई रोका तो नहीं ना, आप हम कितना भी सुन ले हमारा जवाब यही आता है, साफ शरीर टिकेगा, अनुकूलता होगी, हमारी कषाय की मंदता होगी, थोड़ा धन होगा। तो ये क्या सुना है ये? ये नहीं सुन रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा है, समझ का प्रयत्न भी नहीं कर रहा है। जिनवानी सिर्फ विश्वास बदलना चाहती है। संयोग का विश्वास मत करो क्योंकि संयोग है, और जब परिणाम है इसका विश्वास मत करो क्योंकि क्षणिक है। परिणाम का विश्वास मत करो क्योंकि विकार है। परिणाम का विश्वास मत करो क्योंकि पर के आश्रय से होता है। और जो तुम्हारा जो अपना आत्मा है वो किसी के बिना रहता है और उसको अनादि से लेके सफर कर रहा है। जब जिनवाणी बार बार कह रही मैं अनादि अनंत हूँ, तो संयोग से टिका था कि किसी की मेहरबानी से टिका था? और जब अनादि से आज तक यहाँ आ गया तो अनंत काल कैसे मरेगा? अगर मर जाता तो आज तक मर ही जाता ना। हमने भरोसा काहे का करा? क्षणिक का और संयोग का। क्षणिक जो है वो विकार है और संयोग है वो शरीर है और बाकी जितनी चीज है। अब इसको कैसा भय काटना? इसको अपने से ज्यादा चिंता परिवार की है। और वो काहे के लिए मालूम है कि ये है तो मैं हूँ। इसके कैसे कैसे घेरे घेरे इसको पाए इसको। अरे कैसी अलौकिक कैसी कैसी बातें हैं ये। जो दूसरा इसको जो पूछता है ना, तो वो इसको लगता है कि मेरा कितना ध्यान रखते हैं। वो ध्यान नहीं रखते, वो उससे उसका जो प्रयोजन सकता है ना, सिर्फ वो इसलिए उसको पूछता है। और उसको जिस दिन श्रद्धा हो जाएगा कि इससे मेरा प्रयोजन हल नहीं होगा, उस दिन पहचानेगा भी नहीं वो। तो रिटायर्ड आदमी तो अच्छी तरह से समझ सकता है। अरे आप समझ सकते हैं कि नहीं? कैसे अजब गजब की बात है। जिन संयोगों को ये अपना मान रहा था, जैसे इसकी दृष्टि बदली तो सारे संयोग और गेय के खत्म चले जाएंगे और अपना आत्मा अपने इसमें आ जाएगा, स्वर्ग पक्ष में। तो ये आपार पर का श्रद्धान हो जाएगा इसको। और जिनवानी पूरी आपा पर के श्रद्धान के लिए है। स्तुति में आता है ना, मिथ्यातम ज्ञान के और आपा और पर भाष्य को आ गई ना पूरी जिनवानी इसमें। तो काय के लिए इतना सारा अध्ययन कराया? इसीलिए कि आत्मा को स्व जान जाए, संयोग को पर जान जाए, विकार को विकार जान जाए। ये हटेंगे थोड़ी कोई, ना विकार हटेगा ना संयोग हटेंगे और ना आत्मा हटेगा। बस अब आपकी दृष्टि में आपका विश्वास, भरोसा, प्रतीति, परिचय किसका है? ये उनका है, वो वही डूबने का काम है। बोलो कितना पकड़ में आ रहा है? दवा से ठीक होगा कि साता वेदनी के उदय से? ये अरे आत्मा में दवा का सूतक साता सूतक लगता ही नहीं है। अब इतना उसको आ जाए, ये क्या बात कर रहा है? किसने देखी साता और असाता? ये तो मेरे अंदर कोई रोग हो तब वो दवा की साता असाता की बात लागू पड़े। मेरे अंदर वो राग, वो बीमारी होती ही नहीं है। हाँ, मेरे अंदर राग जरूर हो रहा है, ये मेरा रोग है, तो इसको साता असाता की थोड़ी कीमत है। ये तो मेरा ज्ञान जो है वो राग के चाले लग गया है, इतनी बात जरूर है, पर ये कोई मेरी बीमारी थोड़ी है, मैंने साता असाता से रिलेटेड थोड़ी है। तो इसको जब भी बीमारी का नाम लो, साता का उदय होगा जब हो जाएंगे, ये तेरे लिए पढ़ाई नहीं तो फिर जाऊंगा केजी में। नहीं आ रही बात? ये रोग तो हो गया, कब जाएगा? साहब देखो क्रमबद्ध में जब जाना होगा जब चले जाएगा, फिर वही आके घूम के। मैंने रोग होता है तो स्वीकार कर ही लिया ना कि मैं शरीर हूँ और बीमार हूँ, ये बात तो फिर ले आया घुमा के, ये क्रमबद्ध के नाम से ले आया यार। नहीं ऐसे समझ में, ये मिथ्या तो कहाँ से घुस जाता है इसको ही नहीं पता है। ये सिर्फ अपने आत्मा को याद रखेगा तो वो नहीं घुस पाएगा। क्या होता है क्रमबद्ध? मेरे अंदर पर्याप्त अवसर होती है। ये रोग और निरोग से मेरा संबंध क्या? बच्चे का ब्याह कब होगा?
उसके उदय से क्रमबद्ध होगा कि आपकी कृपा से? अच्छा, यहाँ के घर पे कैसा बेचारा भयभीत है, घबराया हुआ, कोई समस्या का हल कर ही नहीं पा रहा है। उसकी समस्या जो कि क्यों माथे पर खड़ी है। यहाँ से सुनता प्रसन्न चित्त होकर फिर वहीं का उदास हो जाता है, मेरे तो ऐसा हो रहा है। वो पंच कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। निशंक हो जाए ये जीव, निशंक नहीं कर पा रहा अपने आप को। देखो भावार्थ है, कल भी यही आए थे फिर यही आ गए। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है, जिस कर्म का उदय आता है, क्योंकि कर्म उसके अज्ञान दशा में बंधे हुए हैं, उनका उदय निरंतर आ रहा है। उनका उदय में जो संयोग भी आ रहे हैं, उसके परिणाम भी हो रहे हैं, कर्म का फल भी आ रहा है। परंतु बस यहाँ से टर्न हो गया, ये दृष्टि की बात आ गई। क्या? उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण गजब हो गया ना, हो गई ना दृष्टि उसकी। सम्यक दृष्टि माने वो स्वामी बन गया उसके आत्मा का, तो शरीर का स्वामीपना नहीं रहा उसके। और शरीर का स्वामीपना नहीं रहा तो बच्चे का बाप बना कि नहीं, और पत्नी का पति नहीं, कुछ नहीं बना। काय का स्वामी बन के बैठा मालूम भी है। उसके शब्दान में घेरे घेरे उतर गया। मैं घर मालिक हूँ, मेरे को अगर किसी ने करा कैसे ऐसा, किसको बहुओं की किताब, कहाँ का स्वामी बन के बैठा है। उसके स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता, ये पहचान है उसकी। कर्ता जब भी हो सकता है जब उसका स्वामी हो। स्वामी बगैर कर्ता कर्म की घटना नहीं घटती है। इसीलिए ये जीव राग का स्वामी नहीं है, इसलिए राग का कर्ता भी नहीं है। क्योंकि स्व स्वामी संबंधी एक द्रव्य में होता है, वो कर्ता कर्म घटना भी एक ही द्रव्य में होती है। तो ये जिसका कर्ता बन रहा है, ये भ्रम है उसका। कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या है? इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी, ये भय प्रकृति चारित्र गुण की पर्याय है, और चारित्र गुण का ये भय प्रकृति का नाश 8वें गुण स्थान में होता है। तो ये चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में भी आती है। उसका उदय आने पर भी चौथे गुण स्थान से ही कर्म का उदय आने पर जीव निशंक रहता है। निशंक रहता है इसीलिए ज्ञानी है। ज्ञानी है इसलिए निशंक रहता है। और अज्ञानी तो कभी सांप आ जाएगा तो उस भय से जंगल ही नहीं जाएगा। कभी कल रोटी नहीं मिली तो उसको कई तरह की शंका है। काय की शंका है? सबकी। राकेश जी ताला लगा के आ गए ना बाहर, रिक्शा में बैठ गए, फिर शंका हो गई, जाके देख तुम सही लगा क्या पता क्या हो गया उसको। गैस बंद करके निकला अपने हाथ से बाहर, आएगा ताला लगाएगा, फिर शंका हो गई, क्या बोलूं गैस का बटन चाहे, इतना शंकी छोटे में जैसे सम्यक दर्शन हो गया तो उसको सब भय चले जाना चाहिए, शंका चले जाना चाहिए। तो 8वें से कौन सी लेती है? फिर से सुनो, अभी श्रद्धा की बात चल रही है। शंका में भय, श्रद्धा में भय रहित हो गया है। चारित्र के भय, चारित्र की कषाय सब बाकी रहती है। वो जो देखा जाता है, सम्यक दृष्टि दवाई लेता हुआ भी देखते हैं, रोटी खाता हुआ भी देखा जाता है, कपड़े पहनता भी देखा जाता है, घर में कोई चोरी नहीं हो जाए, ये भी सब देखा जाता है। ये चारित्र के भय हैं। और ये चारित्र की परिणति गुण स्थान के हिसाब से जाती है। अभी सिर्फ श्रद्धा की बात है। श्रद्धा के अंदर सम्यक दृष्टि निशंक हो गया है, और वो हुआ अपने स्वभाव के बल पे। अब जो चारित्र की जो भय और शंका है, वो चारित्र के स्थिरता के बल पे जितना जितना शुद्धोपयोग बढ़ेगा उसके हिसाब से वो जाएगी। पंचम गुण स्थान में 2 कषाय के अभाव जितना निशंक हो गया चारित्र में, पर अभी उसके भी चारित्रिक शंका बाकी रहती है। उसको भी आहार का रहेगा कि कल मेरे को रोटी खाना तो कमा के रखेगा इकट्ठा करके, तो ये रखेगा, ये चारित्रिक अपराध है। और ये मुनि दशा में ये भी नहीं रहेगा। ये जो चारित्रिक अपराध है ये क्रम से जाते हैं, पर श्रद्धा का जो है वो अक्रम से एक झटके में जाता है। या तो खाता है और ये ज्ञाता है, या तो करता है या ज्ञाता है, या तो शरीर है या आत्मा है, या तो रागी है या अरागी है। तो उसमें कोई समझौता नहीं होता है बीच में के साथ। मेरे को जिनवाने का 50% तो श्रद्धा हो गया कि इसमें परसेंटेज नहीं चलता है इसमें।
पूरा का पूरा अज्ञानी है। नहीं समझ सब पंच परमेष्टि का जो है ना, मेरे को कुछ कुछ तो श्रद्धान हो गया, पर क्या करूं, रोग भी इतना गंभीर है। तब किसी ने कह दिया कि वो भक्तामृत जी का पाठ हो तो वहां का घी ला के लगा लेना। फिर अब क्या करें, और रोग तो सहन हो नहीं रहा। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो वो कहेगा कि तुम जो है वो ऋषभदेव आदिनाथ को बदनाम मत करो, ये घी लेके आना मत मिल लिए। इतनी आवाज आए अंदर से, है किसी में ताकत है बोलने की? तुम वो घी नहीं ला रहे हो, ऋषभदेव को बदनाम करोगे, क्योंकि तुमने जिसको घी दिया है वो गारंटी से ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो ठीक हुआ तो उसके साथ आशा से रिलेटेड है, और उसकी श्रद्धा तुमने भगवान आदिनाथ के प्रति भी गंवा दी, ये तुम्हारे चक्कर में। कितनी कठिन बात है यार। शांति धारा करके तुमने जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का नाश कर दिया, क्योंकि वो करेगा बड़ी श्रद्धा से करेगा, और घर में शांति होएगी नहीं। अब घर में शांति होती है कि एक एक जीव की इंडिविजुअल शांति होती है? नहीं यार, कुछ बात थोड़ी बहुत भी नहीं पकड़ में आती है। तो वो तुमने कर तो दिया वो, और अगर नहीं होएगा तो उसकी जो श्रद्धा थी वो भी चली जाएगी। अरे क्या 10 साल 20 साल तो हो गए, कुछ होता तो यही नहीं यार, जबरदस्ती का नहीं नाटक करते। मैं तो अच्छा जो पहले कर रहा था वही ठीक था, वाह। तो और वो आता होता नहीं चल रहा है, बिल्कुल उल्टापन चलते ही नहीं यहाँ पे। अरे ज्ञानी किसको कहते हैं यार? ज्ञानियों की सभा में बैठे तो थोड़ा बहुत ये वैसे ही निशंक हो जाए तत्व के बल से। इसलिए भाई प्रकृति उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि को निशंक रहता है। क्या देखो इतनी स्पष्ट लिखा है, स्वरूप से च्युत नहीं होता है, मैंने दृष्टि में उसका आत्मा नहीं छूटता है। ऐसा होने से उसको कोई शंकाकृत बंध भी नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो कर्म आया था वो आके खिर जाता है। निर्जरा की परिभाषा याद कर लेना कि कर्म का उदय आने पर जिसमें नवीन बंधन नहीं हो उसको निर्जरा कहते हैं। अगर नवीन बंध कर लिया तो आशा बंद हो गया, निर्जरा नहीं हुई। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें। आप 10 मिनट लेट हो गए।